हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस बार हम लोग व्लॉग ना बहुत लेट बना रहे हैं बिकॉज हम बिजी थे। बिजी किस चीज़ में थे? किसी भी चीज़ में नहीं थे लेकिन नए नए व्लॉग बनाते हैं तो भूल जाते हैं कि व्लॉग बनाना है और एडिटिंग करनी है और डालना है। और 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से भी हम लोग व्लॉग नहीं बना रहे थे। ये पीछे से जो आवाज़ आ रही है ये बाथरूम में से आ रही है, जो अभी कुछ अपना वो सीक्रेट चीजें कर रही है तो ये वाली चीजें हैं। और लेट के लिए हम आपसे सॉरी चाहते हैं क्योंकि हम बहुत लेट लतीफ हैं हम लोग लेट लतीफ इसलिए भी हैं कि हमारे पास एक्चुअल में क्या है, जिस जगह हम रहते हैं ना वहाँ पर आसपास एक्टिविटीज़ में ऐसा कुछ है नहीं। हम डेली सोचते हैं कि हम लोग बाहर जाएं, कुछ आपको हमारे आसपास के जो व्यूज़ हैं वो दिखाएं। एक्चुअल में हम लोग बेसिकली दौसा से बिलोंग करते हैं, जयपुर के जो पास का एरिया है। और यहाँ दौसा को देवनगरी बोला जाता है। और यहाँ के आसपास में देखने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, मतलब मंदिर तो इतने हैं इसकी कोई हाइट नहीं है। बहुत मंदिर हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी एक्चुअल में हम लोग का जाने का बैठ इसलिए नहीं रहा कि किसी दिन हमको ऑटो नहीं मिलता, ऑटो वाला चला जाता है, किसी दिन ड्राइवर नहीं होता है, किसी दिन क्या प्रॉब्लम हो जाती है, किसी दिन कोई आ जाता है तो हम उसमें लग जाते हैं। और प्रॉब्लम एक्चुअल में पता है क्या है, नए नए व्लॉग जब बनाते हैं ना तब समझ में नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि कैसे मतलब जैसे मम्मी याद दिलाती है कि लेटी हुई है, ये काम हो रहा है बाहर तो जाके उसको वीडियो शूट कर ले। तब मुझे याद आता है कि अरे वीडियो व्लॉग में आने का ये चीज़ वीडियो शूट कर लेनी चाहिए। तो समझ में नहीं आती। तो कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो उसको धीरे धीरे सीखने में और उसको करने में और उसको समझने में टाइम लगता है। और आदमी जब परेशान होता है किसी चीज़ को लेके तो उसका ध्यान बार बार किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। मेरे साथ भी यही सीन है। लेकिन मतलब चैनल स्टार्ट किया है तो कुछ तो डालना पड़ेगा। मेरे पास फ़िलहाल मसाला कुछ है नहीं, और मार्केट में जो है मसाला बिकता है, मेरे पास मसाला बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा सा टाइम और लगेगा, थोड़ा सा चुन्नू सा, पर मैं मेरे आसपास की जो चीज़ें हैं जो अच्छी खासी है, यहाँ 5 महादेव हैं जो अपने आप प्रकट हुए थे, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और आसपास की जो भी चीज़ें छोटी मोटी वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। एक्चुअल में मेरे पास सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, इसकी भी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ एसेसरीज मेरे पास हो और मतलब मैं उनको प्रोवाइड करने की, किसी से लेने की या चीज़ों को करने की कोशिश कर रही हूँ। वो अगर मेरे पास आ जाएंगी तो मैं पक्का आपको यहाँ के आसपास की जो चीज़ें हैं अच्छी, वो मैं पक्का आपको दिखाऊंगी। और बने रहो आप आगे भी। देखिए यहाँ हो रही है लड़ाइयाँ, मैं खा रही हूँ सिंगाड़े। देने पड़ेंगे ना मेरे को। अच्छा तू देगा मैं चाटे। मिक्स क्या कर लो, धनिया पीस लो। ये सूखा हरा धनिया है। हाँ, इसको पीस के क्या बनाया जा रहा है? मसाले के लिए बना के रखेंगे। छोटू इस वीडियो को जरूर शूट कर लेंगे। कैसे? वाह 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 वन्ना वाह वाह। सिंगाड़े खाने के बाद हम लोग खा रहे हैं अमरूद। अमरूद बहुत अच्छे लग रहे हैं। अमरूद कट कर लिए। बनाना भी काट लूँ क्या एक एक? अरे बनाना खाओगे क्या? नो आंसर। अमरूद ही खाएंगे। एप्पल काटना है? अरे बनाना के बाद एप्पल काटना है कि इसके साथ ही काट दूँ? चलो हटाओ, इधर हटाओ। अम्मा को आवाज लगा। किसका? इसको हटा। देख सिंगाड़े पड़े हुए हैं छिले हुए। इनकी बहस एवरी टाइम पेनों को लेके। इनके पास पेनों की कोई पूरी फैक्ट्री होगी। कुछ ही फैक्ट्री नहीं है। मैं दिखाती हूँ आपको। देखो इसके पास खूब सारे पेन हैं।
इसके पास है वो एक ज्योमेट्री बॉक्स हो रहा बस ये 3 ही है। एक पेन का मैंने मंगवाया था, इसमें 20 पेन आए थे, है ना, वो मैंने मंगवाया है। उसके बावजूद भी इनके पास पेनों की कमी है, मतलब 100 रुपीज़ के पेन हैं इनके पास में, 2 दिन चलते नहीं है और उसके बाद भी इनके पास पेनों की कमी है। मम्मी अमरूद खा ले पहले। गाइस आप इनकी बातों में मत आओ। हाँ गाइस आप इनकी बातों में मत आओ। और वीडियो करना बंद करो बात से। क्यों? ठीक है क्यों? बता। सच्चाई बिकती है इसलिए। हम्म। वीडियो बना के करना चाहते हो आप? यही करना चाहती हूँ कि संडे के दिन अच्छा है कि स्कूल होनी चाहिए, संडे को भी ये साबित करना चाहती हूँ कि संडे को भी स्कूल होनी चाहिए। फोन खोल। बदतमीज। तेरे भी पड़ना चाहिए गाल पे 2-4 चांटे। एक ना लात रखनी मुंह पे, अभी बिड़ जाएगा, ये बैठ जाएगा। मार रहे। इनकी तो संडे ने भी स्कूल चांटा मार दो ना एक। मोड़ दूंगा। देखो हाँ तू भरी की बोतल भर, इन्हें या मत बोल कि खुद भर ले रहा पी। नहीं बोले अम्मा मेरी अम्मा है। अम्मा मेरी अम्मा, तुमको तो अम्मा मेरी अम्मा है। बदतमीज। बहुत बहुत अम्मा की तो बहुत मानता है ना, जा ऊपर से अम्मा की हेल्प करके सामान लेके जा। बढ़िया बढ़िया छोड़ो। जो संडे होता है ना वो एक्चुअल में होता है इसी चीज के लिए। आप देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं वो आप कि हम 7 दिन वीडियो क्यों नहीं बना पाते, 6 दिन, क्योंकि ये जो ड्रामे हैं ना हमारे, ये वाले ड्रामे, ये देखिए, ये सिर्फ संडे को मिलते हैं हमें देखने को। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, 1 सेकंड रुकिए, ये देखिए, ये जो ड्रामे हैं, ये ड्रामे सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं। कैसे कैसे नाम होते थे पहले के टाइम में गाइस, पता है नाम कैसे कैसे होते थे पुराने जमाने में? क्या नाम था एक का? लोटिया, एक का नाम था लोडिया, और एक पैद्या, एक झाऊ, एक गुल्लिया, गुल्लिया, और अजीब अजीब नाम। पहले मम्मी वो खाना खा बजाओ से जब कहीं हो तो खेतर में थे लोग, जाओ से छोटा छोटा सा खेतर में ऐसे कड़प, बाजरा की कड़प आती, उसकी झोली बना दो, जुग्गा बना देते। अपनी भाषा में बोल रहे। अच्छा जुग्गो बना देता, ये रुआ छाया हो जाओ कि बैठ राबड़ी रोटी ये खा लो बस। नहीं जीम बजाओ से जब माटी में खाडो खोद, हाँ खाडो खोद के बड़की बड़की पातल नहीं बिछा ले जा, उसमें दाल भरवा, मोटा मोटा पुआ हो सा बड़ा बड़ा पुआ दाल, फिर वो पुआ खा जाओ सा 2 2 3 3 4 तो 4 दाल ना गया पिया था अइया सबड़ का लगाओ, सबड़। पहले के टाइम में है ना, खेतों में जो गांव की कल्चर होते थे, अब तो खैर देखने को ही नहीं मिलती ऐसी चीज़ें, पर है ना मम्मी बताती है कि जब से छोटी थी मम्मी और नानी के यहाँ कहीं से खाने का इनविटेशन आता था, नौता वगैरह, तो ये लोग खाना खाने जाती थी, तब क्या होता था कि गीली, पहले मिट्टी को गीली कर दिया जाता था, सूखी मिट्टी, पर वो उसको ऐसे छींटे दे देते थे ताकि उड़े नहीं वो, है ना, पहले ही, है ना, तो उसको थोड़ी सी भुरभुरी कर देते थे, थोड़े छींटे मार के, ताकि पैरों से मिट्टी उड़े नहीं, पत्तल में नहीं जाए मिट्टी। और बरगद के पेड़ के पत्तों की जो पत्तल बनती थी वो तो होती थी खाने के लिए, और मिट्टी जो थोड़ी सी वो होती थी खुदी हुई, मतलब पोली होती थी ना, हाथ से करे पोली, पर वो होती पोली थी ना वो, तो पोली होती थी, तो उसको थोड़ा सा ऐसे खड्डा बना के मिट्टी का, और उसमें उस पत्तल को रख के उसमें दाल, और दूसरे एक पत्तल में कुए, और सौंधी मिट्टी की खुशबू, क्योंकि एक बार मैं भी गई थी नानी के वहाँ पे होता था ये, तब मतलब किसी के खाना खाने गए थे, और पानी के लिए ग्लास तो होते ही घर से लेके जाते थे,
और वो इतनी बढ़िया लगती थी, और उसकी खुशबू, ओहो हो। मतलब पुराने टाइप की चीज़ें आज तो कहीं भी देखने को नहीं मिलती, ना खाने को मिलती है। आटा को हलवो दली, फावड़ा कर जी ने बोला था, फावड़ा कर सीरो, सीरो ऐसे ऐसे चक्की में आटा को जो सूजी को, वे गेहूं का दलिया को, दलिया और कड्डी, दाल 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 और हलवो, और मीठ हो, दही हो और कड़ी, है ना। वो घर की थूली हो तो घर में बना हुआ था। जीमड़ा में नहीं, फावड़ी कर सीरो मिले जो मोटा दलिया को, ये चून में से निकालो कौन सा ना, हाँ, दलिया में से उन्हें सेक ले जा, फिर उन्हें जीम बम जाओ वही चीज़ा मिले छी पहले को दलियो बना तो फावड़ी कर। शादी में भी मिले छी कि ये चीज़ नुकसान में, और शादी में थोड़ी, शादी में तो लाडू दाल भुजिया, लाडू लड्डू मोटे दाने के, पर वो मोटे दाने के लड्डुओं का जो टेस्ट होता था ना, ओ हो, पहले वही मिला, सब तो मिठाई होने लगी। पर अब वो चीज़ें नहीं है, अब ये चीज़ें भी कौन मिले, वैसा स्वाद भी कौन, ना वो वैसा पानी रहा, ना चीज़ें रही पहले जैसी नहीं। पहले हम नानी के जाते थे ना, तब मेरी नानी, हम सोते थे मतलब रात को बाहर खुले में हम सोते थे, और सुबह सिराने पे मेरी नानी तैयार रहती थी। तो उनको ऐसा लगता था भाई सिटी से बच्चे आए हैं तो इन लोगों को सुबह सुबह जल्दी खाने की आदत होती होगी। तो वो उठते ही हमको कैसे करती थी, सिराने बैठ जाती थी हमारे, और जैसे ही हमारी नींद खुलती थी वैसे ही कलेवो कर ले उठते ही तैयार रहती थी। और दिन में हम सो जाते थे ना दोपहर में, मतलब मेरी मम्मी और 4 बहनें और मेरे मामा जी 3, 7 बहन भाई हैं। तो बहुत सारे बच्चे हो जाते थे छुट्टियों में, बहुत सारे। तो हम लोग वहाँ जाते थे, तब क्या होता था, मतलब मेहंदी का मेरी नानी को बहुत शौक है, कभी अभी बीच में आएगी तो मैं आपको मिलाऊंगी मेरी नानी से भी। मेहंदी का इतना शौक है मेरी नानी को, इतना ज़्यादा शौक है कि घोल के, उसको ये पता रहता ना बच्चे आ रहे हैं, तो घोल के मेहंदी को कटोरे में तैयार रखती थी। और दिन में हम लोग खाट पे सो जाते थे, तो पैर बाहर लटके रहते थे खाट से, और बैठी बैठी है ना हमारे पैरों में मेहंदी लगाती रहती थी, पैरों में। फिर जब पैरों की सूख जाती थी तो एक एक हाथ में, और फिर हाथों की सूख जाती थी ना, तब ऐसे ऐसे धीरे धीरे ले बैठी रहो जी, घंटान था ही माथा में। चाहे नहाने के लिए पानी हैंडपंप से लाना मंजूर है, लेकिन माथे मेहंदी लगाओ, हाथों पे लगाओ, पैरों पे लगाओ। मेहंदी के बहुत लाड होते थे। मेरे नाना जी के आम के बगीचे थे, तो एक आध बार हम भी गए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे छाछ राबड़ी, गाँव के उन बगीचों के आसपास जो लोग रहते थे ना, गांव में आओ भगत बहुत होती है, बहुत। आज भी देखने को मिलती है, लेकिन पहले जितनी नहीं, आज भी देखने को तो मिलती है। तो वहाँ पे ना तैयार रखते थे छाछ राबड़ी घोल के, सुबह सुबह कि बच्चे आएंगे और छाछ राबड़ी खाएंगे। बहुत मज़ा आता था, छाछ राबड़ी, उसमें प्याज काट के। गांव के तो मज़े ही अलग थे, गांव की चीज़ों के मज़े, गांव के मज़े अब देखने को नहीं मिलती ये सब चीज़ें जो पहले देखने को मिलती थी। आजकल के बच्चों को आप कह दो सुबह सुबह छाछ राबड़ी खा ले, नहीं खाते, नहीं खा सकते। हमारे तो हमारे घर में ही नहीं खाते छाछ राबड़ी, छाछ रोटी। इनफैक्ट छाछ, मुझे तो सुबह सुबह छाछ भी बहुत अच्छी लगती है, पर आज हमारे बच्चे नहीं खा सकते, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी अपनी नानी के गए हो तो आप लोग भी बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता होगा। हमने तो बहुत इन्जॉय किया है मेरी नानी के। मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, मैं मेरी नानी के गई थी। मेरी नानी की छत जो थी ना, उस पर वो नहीं थी, बाउंड्री नहीं थी। मैं मेरी एक कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। उस पर ना बाउंड्री नहीं थी, तो मेरी मौसी के और हम सब मिला के 12 बच्चे हो गए होंगे समथिंग। हम 12 बच्चे थे, तो सब लाइन से छत पे सो रहे थे। तो किसी के मतलब मम्मी और मौसियों की शादी में बहुत ज़्यादा गैप नहीं थे, और बच्चे इक्वल से ही एज के थे, मतलब सारे, ज़्यादा डिफरेंस ना, 2-2, 3-3, 4-4 साल की। सबसे बड़ी एक मौसी की लड़की है वो थी, तो सबके पर ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे। मैं तो शायद बहुत छोटी, कितने साल की होगी, 4-5 साल, 4-5 साल, 6 साल की होगी। हाँ इतने तो 6 की नहीं, 4-5 साल की होगी मैं। तो बाउंड्री नहीं थी, तो बहुत सारे बच्चे हो गए थे, और घर में मेहमान ज़्यादा हो गए थे। नानी का घर छोटा था लेकिन खुला था, गर्मियों की बात है। तो जैसे बाड़ा होता था बाहर खुला, उसमें खाटे बिछा के सो गए, छतों पे सो गए, और बरामदों में सो गए, ऐसे सोते थे सब। तो हम सब सो रहे थे, कुछ प्रोग्राम था तो सभी इकट्ठे हुए थे हम लोग, तो हम सब सो रहे थे। तो मुझे आया रात को टॉयलेट,
तो मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी को बोला मैंने नींदों में ही, मैंने कहा टॉयलेट जाऊंगी मैं, सूसू जाऊंगी ऐसे करके। तो किसी ने मुझे बोला कि जो नाले होते थे ना छतों पे दीवार के पास में, बोले यहीं बैठ जा। पहले गांव में कौन से टॉयलेट होते थे, कौन सी चीजें होती थी, कुछ नहीं होता था, बस यही होता था। तो बोले यहाँ बैठ जा। अब मैं नींदों में तो थी, इतनी छोटी थी कि समझ थी नहीं। अब मैं उस पर बैठ गई और बैठ के और मैं पूछी बस यहीं बैठ जाऊं, जैसे बच्चे पूछते हैं ना बस यहीं कर लूं क्या। तो किसी ने मुझे पीछे से बोला और खिसक, और खिसक। तो नानी की जो छत थी और छत के बाहर जो ये बाउंड्री के नीचे जो जगह थी वो था एक खुला बाड़ा। उस बाड़े में एक कुई थी, है ना, और उस कुई के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पर इस जगह पर, जैसे यहाँ नीचे कुई है, यहाँ पर मैं टॉयलेट कर रही हूँ, यहाँ पे है ना, कुई से थोड़ी डिस्टेंस में। अब मेरे को वो बोलता गया चल खिसक, चल खिसक, कोई मतलब घर में से ही कोई खिसक खिसक, अंधेरे में कोई दिखा नहीं। और मैं रात की गिरी हुई, मतलब मेरे पैर उस कुई के मुंह के पास और कांटों में मैं गिरी हुई। और वो इतना खुला था, पहले तो वहाँ सीआर वीआर सब आते थे, पहले वहाँ आते थे खुले में। और मैं रात को, मैं पहले बचपन में मेरी आवाज़ बहुत कम निकलती थी, मैं बोलती भी कम थी, 12th के बाद बोलना स्टार्ट किया है शायद मैंने। तो मेरी आवाज़ में पूरी रात करके रोती रही, और इन लोगों को सब सोते रहे आराम से, किसी को पता नहीं है कि मैं गिर गई। मतलब अच्छा ये कि मैं उस कुई में नहीं गिरी, है ना, अच्छा नहीं बुरा हुआ है यार में नहीं आया ना मुझे कोई जानवर उठा के लेके गया। मम्मी बच जाती अगर ऐसा कुछ होता तो 3 ही बच्चे रहते। फिर है ना फिर है ना, उस बाड़े का जो मालिक था, जैनी थे वो सुबह जल्दी उठ जाते थे। तो उन लोगों ने आवाज लगाई कि अरे किसी का बच्चा गिर गया, किसी का बच्चा गिर गया। तो मेरे मामा जी लंबे थे, सबसे लंबे मामा जी थे, वो डोली पे से कूदे, नीचे देखे, फिर वो मुझे उठा के लाए थे। मेरे कांटे वांटे घुस चुके थे, लहूलुहान हो चुकी थी, फिर मेरे को उठा के लेके आए। तो आज भी मेरे घुटने पे वो निशान है कि मैं वहां से गिरी थी। पर इतने सारे बच्चे होते थे ना, तब पता नहीं चलता था किसके साथ क्या हादसा हो गया। मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग भी जरूर बताएं। मेरे साथ तो हुआ है, मेरे साथ तो हमेशा चोट होती है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। आप लोगों के साथ भी हुई है तो आप लोग भी अपने बातें शेयर करें, बड़ा मजा आता है पुरानी बातें करने में। तो फ्रेंड्स, शाम रात के बज रहे हैं तकरीबन 8 और मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि खाने का मन, रोटी दाल बनी है वैसे तो, लेकिन मन नहीं है, इसलिए पता है मैं क्या ट्राई कर रही हूँ, पिज़्ज़ा रोटी। पिज़्ज़ा रोटी ट्राई, शिमला मिर्च, प्याज और बारीक बारीक टमाटर काटा है, ये चीज़ क्यूब और ये बटर क्यूब, और यहाँ रोटी हो रही है क्रिस्पी करने के लिए, बटर लगा के इसको डाली है। और मैं बताती हूँ पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं। तो मेरा पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी है, रोटी पिज़्ज़ा। फाइनली मेरा पिज़्ज़ा एकदम बनके करारा क्रंची रेडी है। दूसरा बन रहा है अभी। और दूसरा बन रहा है अभी। वाओ, ये बना, इसका एक कैमरा ठीक करना एक बार। अब ठीक है। ये देखो फ्रेंड्स, यीशु बाहर आ जा। तो गाइस, रात हो चुकी है और हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह हम लोगों को जल्दी उठना होता है काम के लिए। और पिज़्ज़ा रोटी के साथ और मेरी चोटी के साथ, क्योंकि मैं रात को खुले बाल नहीं सोती, कि बाल उलझ जाते हैं और टूटते हैं, इसलिए मेरी चोटी के साथ। यीशु रबड़ देना, वहाँ से रबड़ होगा एक उधर। मेरी चोटी के साथ और पिज़्ज़ा वाली रोटी के साथ। पिज़्ज़ा वाली रोटी कैसी लगी? ठीक था। कभी तारीफ नहीं करता है, कितना ही अच्छा बना के दे दूँ मैं। उसमें भर के मैंने चीज़ डाला। हम लोग कल मार्केट गए थे तो हम वहाँ से चीज़ और बटर क्यूब्स लेके आए थे। नहीं, मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी आई वो, तो पूरी ख़त्म हो गई। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मैं थोड़ी ज़्यादा लेके आऊँगी। और इसी के साथ हम हमारे ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और आप सबको भी हमारा नमस्ते, राम राम और गुड नाइट। मैं मानती हूँ हमारा ब्लॉग थोड़ा स्लोली कछुए की चाल चल रहा है। व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर हमारे नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज हम लोग इतना कुछ चटपटा दिखाते नहीं है ना। और मांग तो चटपटी की ऑब्वियसली, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के प्यार से अगर किसी को पसंद भी आता है हमारा व्लॉग, तो
सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। अभी नया नया बनाना स्टार्ट किया है, तो हम आगे भी कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा लेकर आएंगे। इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। और इसी के साथ हम हमारा ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे, क्योंकि हमारे पास 5 डेज कुछ करने को होता नहीं है। सैटरडे संडे हम लोग मार्केट मस्ती और ये सारी चीज़ें जो हमने करी वो करते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअल में कि आपको यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं वो दिखाऊं और वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। कोशिश कर रही हूँ। मंदिर दिखाने इनको। ठीक है, इसी के साथ व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।